9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ ने कहा, रमा बरस 9 मई को जो कुछ मुल्क में हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरेक नजर आएंगे। मजीद कहा कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए और हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिल्स का बहुत बोझ है। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुताल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके इस इक़दाम से फलस्तीन और कश्मीर के इंसानों के हकूक़ गस्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज अबुल हसनात सुलकरनैन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। हाई कोर्ट में इस केस से मुतालिक दायर 2 मुतफरिक दरख्वास्तों पर फैसला ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त जमानत पर फ्रीकैन के दलाइल नहीं सुने जा सकते। मुतफरिक दरख्वास्तों पर दलाइल के साथ जमानत की दरख्वास्त पर 4 सितंबर को दलाइल तलब। रियासती दहशतगर्दी आलमी अदालतों में दिफा करने के बजाय एतराफ़ जुर्म करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के मुजरिम और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाले आज अमन की बातें कर रहे हैं। 4 साल सियासी मुखालिफिन को डंडे मारने वाले चारपाइयों के नीचे से कह रहे हैं कि डंडा मसाइल का हल नहीं। हर गुजरते दिन के साथ इनका एजेंडा वाज़ेह होता जा रहा है। आम इंतखाबात में आरोज अदलिया से लिए जाएं। सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन को तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बाद सियासी जमातों की आरोज अदलिया से लेने की मुखालिफत। आरोज इलेक्शन कमीशन के अफसरान तयनात करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की अफसरान को तयनात करने से माजरत। कहा, हमारे पास अफसरान की तादाद कम है। इलेक्शन के दिनों में दीगर अहम जिम्मेदारियां भी अदा करना होती हैं। मुस्लिम लीग नून ने डीआरओज और आरओज अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ ने आरओज की तयनाती से मुताल्लिक कोई तजवीज़ न दी। पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने की मुखालिफत की। हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखेबाजी कर रही है। सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। बोले, निगरान वजीर आजम कहते हैं मुल्क में महंगाई ही नहीं, वो गरीब के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। IMF के सामने पाकिस्तान को बेच दिया गया। 16 इकसाम के टैक्सेस बिलों में डालकर अवाम का कचूमर निकाल दिया गया। IPPs के गलत मुआहदों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI मुलविस है। हुक्मरान IMF की गुलामी करना चाहते हैं तो करे, अवाम उसके लिए तैयार नहीं। जायद बिल्स के खिलाफ मुल्क भर में आवाम 10वें रोज भी सरापा एहतजाज बनी रही। टायर नजर आतिश, सड़कें ब्लॉक कर दी। जमात इस्लामी को एहतजाज की कॉल देना महंगा पड़ गया। पेशावर पुलिस ने जमात इस्लामी के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में इमलाक को नुकसान पहुंचाने, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने और ताजिरों को धमकियां देने के इल्जामात आयद किए गए हैं। शुगर माफिया की चांदी चीनी ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कोयटा में 220 रुपए और फैसलाबाद में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त। कराची और लाहौर में बढ़ती कीमतों ने चीनी से मिठास छीन ली। लाहौर में चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर काबू न पाया जा सका। शहर में 1 किलो चीनी का भाव 180 रुपए हो गया। चीनी की कीमतों को लेकर शहरियों के लबो लहजे में तल्खी आ गई।
सैलाब ने जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। जिले इंतजामिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर आदाद शुमार जारी कर दिए। सैलाब के बायस 1,66,000 अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके। 1,60,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 17,549 घर मुकम्मल और जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच चुका। 157 देहात सैलाबी पानी से मुतासर हुए। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहर सलेमानिकी के मकाम पर पानी की आमद 40,000 क्यूसेक से जायद। 150 किलोमीटर के दरियाए बेल्ट में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पंजाब में डेंगू केसेस में कमी ना सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 70 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में डेंगू की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 36 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 17, इस्लामाबाद में 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रमज़ान साल के दौरान पंजाब का कोई भी शहरी डेंगू की वजह से जान बहक नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गिलगित में तमाम तालीमी इदारे, तिजारती मराकज़, तमाम सड़कें खुली हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात चहलम के मौका पर अमन बरकरार रखने के लिए तलब की गई। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। पाक भारत मैच में बारिश की फतह। बादलों ने पाकिस्तान की आउट क्लास बॉलिंग पर पानी फेर दिया। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिला। बारिश की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग शुरू ही ना हो सकी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया था। क्रिकेट के मतवाले बाबर आजम के शानदार कोर्ट ड्राइव, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद के चौके छक्के देखने से महरूम रह गए। बारिश के बायस मैच बराबर होने पर पाकिस्तान टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच गई। उधर कौमी टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद कैंडी से कोलंबो रवाना हो गई। कौमी टीम सुपर 4 का मैच 6 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। रियासती दहशतगर्दी आलमी अदालतों में दिफा करने के बजाय एतराफ़ जुर्म करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के मुजरिम और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाले आज अमन की बातें कर रहे हैं। 4 साल सियासी मुखालिफिन को डंडे मारने वाले चारपाइयों के नीचे से कह रहे हैं कि डंडा मसाइल का हल नहीं। हर गुजरते दिन के साथ इनका एजेंडा वाज़े होता जा रहा है। आम इंतखाबात में आरोज अदलिया से लिए जाएं। सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन को तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बाज़ सियासी जमातों की आरोज अदलिया से लेने की मुखालिफत। आरोज इलेक्शन कमीशन के अफसरान तयनात करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की अफसरान को तयनात करने से माज़रत। कहा हमारे पास अफसरान की तादाद कम है। इलेक्शन के दिनों में दीगर अहम जिम्मेदारियां भी अदा करना होती हैं। मुस्लिम लीग नून ने DROs और ROs अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ ने ROs की तयनाती से मुताल्लिक कोई तजवीज़ न दी। पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी से ROs लेने की मुखालिफत की।